करम सदा तिन कर रखवारी, कि जिम्मे बाल कहीं राखो महतारी। जैसे माँ अपने बालक का रक्षण करती है, वैसे मैं भक्त का रक्षण करता हूं। भगवान ने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। यहां प्रपद्यन्ते शब्द फिर कहा है, और वहां अर्जुन भी प्रपन्न हुआ है, जहां मैंने शुरू की पहले दिन की बात शुरू की थी। और जब उसने कहा था, बहुत ज्ञान दिया था कृष्ण को, लेकिन बाद में चुप हो गया और फिर ये कहा था कि मैं आपके प्रपन्न हूं। प्रपन्न का अर्थ होता है शरण में आना। जब कोई शरण में आता है तो कोई शर्त नहीं होती, कंडीशनल शर्त नहीं, शरण नहीं होती कि भगवान हम आपकी शरण लेते हैं पर हमारे लिए ऐसा कर देना। तो ये तो व्यापार हुआ ना, ये तो बार्टर ऑफ एक्सचेंज हुआ। आप इतना करो तो हम इतना करेंगे। जब शरण होती तो उसके बाद भगवान से कहते हैं हमारा कोई नहीं, हमारा कोई प्रपोजल नहीं, हमारी कोई बात नहीं, हम तो आपकी इच्छा में अपनी इच्छा का विसर्जन करते हैं। अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करना। जब परमात्मा को हम समर्पित हो गए तो परमात्मा कितना विराट है, परमात्मा कितना सुंदर है, परमात्मा कितना यशस्वी है, परमात्मा कितना सुदृढ़ है, परमात्मा कितना वैभव युक्त है। आप जानते हैं कि जो आदमी जितना बड़ा हो वो अपने बेटों को वैसे ही अच्छी तरह रखता है, क्योंकि उसकी संपत्ति में उसका भाग अपने आप बन जाता है। जब आप परमात्मा की शरण में हो गए तो भगवान सोचेगा, अरे मैं सच्चिदानंद हूं तो इसको दुखी थोड़ी करूंगा। अगर परमात्मा से शरणागत होने के बाद अपने दुखों का संपूर्ण रूप से विनाश हो जाता हो तो इससे बड़ा अच्छा सरल मार्ग क्या हो सकता है। लेकिन बड़ी कठिनाई है। विनोबा जी जब भूमि मांग रहे थे तो किसी गांव में पहुंचे, बहुत अच्छा प्रवचन किया और गांव के बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की। वो एक जमींदार उनको प्रणाम करने के लिए गया। मैंने उनके संस्मरणों में कहीं किसी गौतम बजाज ने कुछ लिखा, पढ़ा मैंने। उसने कहा, अरे विनोबा जी आप जैसा तो प्रवचन में कभी सुना ही नहीं, बड़ी आपकी प्रशंसा करने का मन करता है, आपकी बातें बहुत अच्छी। विनोबा जी ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो 500 बीघा जमीन है, तुम 100 बीघा दे दो। उसने कहा आपकी सब बातें अच्छी लगती हैं पर जमीन देने वाली बात मेरे समझ में नहीं आती। भूदान वाली बात उसको समझ में नहीं आई। हम सब लोग परमात्मा की बड़ी प्रशंसा करते हैं, तुम्हें माता चपिता तुम्हें वो खूब बोल लेते हैं, लेकिन भगवान कभी कहे कि मेरी शरण में आ जाओ, छोड़ना पड़ेगा, तब कहेंगे महाराज जरा सोचने दो। लेकिन यहां अर्जुन की यही विशेषता है कि जब वो भगवान की शरणागत हो गया तो उसने विचार नहीं किया कि अब मुझे क्या करना है। ये जितने प्रश्न हुए हैं मेरे और आपके लिए हुए। अर्जुन तो उसी दिन कृतार्थ हो गया जिस दिन भगवान ने उसको अपना लिया। अर्जुन तो उसी दिन कृतार्थ हो गए जिस दिन भगवान ने लगाम उनकी पकड़, अश्वों को पकड़ लिया, उनका रथ चलाने लगे। जिसके जीवन के रथ पर श्री कृष्ण बैठ जाए वो तो उसी दिन कृतार्थ हो जाता। लेकिन हम सब लोगों को बताने के लिए कि माया कितनी बलवती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मावे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया पहत ज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिता। अर्जुन ने कहा महाराज सब लोग हो जाएंगे कि आपकी शरण में? उन्होंने कहा नहीं आ पाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि दुनिया में सब लोग अपने अपने अलग अलग संस्कार लेके आए। भगवान ने कहा कि नहीं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं और जो दुष्कृत हैं, संसार में सत्संग के प्रति, ध्यान दान के प्रति, सेवा के प्रति, साधना के प्रति, परोपकार के प्रति उन्हीं लोगों का भाव जागता है जिनके पूर्व जन्म के थोड़े से पुण्य होते। इसलिए सुकृतना शब्द का प्रयोग किया गया एक स्थान पर। यहां भगवान कहते हैं जो दुष्कृत लोग हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, वो मूढ़ है, कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं उनको। मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ है इसके संबंध में उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया।
वो तो ऐसा ही हुआ कि गांव में किसान पहुंचा अपने खेत पे, बहुत पक्षी थे, चारों तरफ ढूंढने लगा कि कहीं पत्थर मिले तो उन पत्थरों को फेंक फेंक कर इन पक्षियों को उड़ाओ। लेकिन कहीं पक्षी पत्थर मिले नहीं तो दूर उसने देखा एक माटला रखा है, एक कलश रखा है, एक घड़ा रखा है। वहां जो उसे देखने गया तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसमें बहुत पत्थर थे। कहीं पत्थर दिख नहीं रहे थे, उसमें इतने पत्थर दिखे कि उसने उनसे रोज पक्षी इतने उड़ाए, सुबह से शाम तक। शाम को उसे याद आया, जिन पत्थरों से मैंने पक्षियों को उड़ाया, ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, एक पत्थर ले चलो, अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। रात्रि में पहुंचा। उस दिन भोजन की सामग्री बहुत कम थी, जैसे तैसे कुछ खाया। अपनी उस पत्नी को कहा, आज मैं दिन भर ये पत्थर मेरे इतना अच्छे मिले कि मैं पंखियों को उड़ाता रहा। उस पत्नी को लगा कि ये पत्थर तो कोई बड़ा रत्न मालूम पड़ता है, कोई बेशकीमती वैल्यूएबल स्टोन मालूम पड़ता है। उसने कहा, कल सवेरे मैं इसे ले जाऊंगी बाजार। अरे बोले, पत्थर को क्या ले जाना? बोले, मैं ले जाऊंगा। वो पत्थर को ले गई तो सब्जी वाले ने कहा, मैं तुम्हें 5 किलो बटाटा दे दूंगा। उसने सोचा, जब पहली जगह इतना तो था, और आगे पूछ लें, बाद में देंगे। कपड़े वाले के पास गया तो उसने कहा, पत्थर मुझे दे दे, मैं तुझे 2 साड़ी दूंगा। उससे और बर्तन वाले के पास पहुंचा तो उसने कहा, मैं तुझे भोजन के पूरे किचन के जितने यूटेंसिल्स हैं सब दे दूंगा, ला मुझे पत्थर दे दे। आगे पहुंचा तो उसके बाद स्वर्णकार ने कहा, इस पत्थर के बदले में 10 तोला सोना दूंगा। वो पत्थर लेके वापस आ गई। पति को बोली, आपने क्या किया? एक पत्थर की इतनी कीमत कि मैं उसे बेच के नहीं आई, बाद में बेचूंगी, लेकिन पूरे घड़े भरकर आप पत्थर मिले थे, उनको पक्षियों के लिए आपने उड़ा दिया। क्या हम सब लोग ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? मनुष्य रूपी घड़े में श्वास रूपी पत्थर, अनमोल पत्थर, और केवल विषयों के पंखी उड़ाने के लिए हम उनको रोज फेंकते ही चले जा रहे हैं और उनका नियमन नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। जो मूढ़ व्यक्ति है वो दुष्कृति है, इसलिए उसको धीरे धीरे सत्संग करके सुकृति बनने का प्रयत्न करना चाहिए। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो अधम लोग हैं वो मेरी ओर आने का प्रयत्न ही नहीं करते। यदि आने का प्रयत्न करें तो परमात्मा तो ज्यादा और चलने को तैयार। एक कदम हम चलें तो परमात्मा 10 कदम आगे बढ़कर अपना वात्सल्य देने के लिए विवश हो रहा। लेकिन हम मनुष्य जन की महिमा नहीं जान पाते, अपने श्वासों की महिमा नहीं जान पाते, प्राप्त समय की महिमा नहीं जान पाते। इसलिए प्रतिदिन मनुष्य मृत्यु की ओर तो जा रहा है, लेकिन अमृतत्व की उपासना का समय उसको मिल नहीं पा रहा। भगवान ने कहा, माया या परत ज्ञाना। ये जो मेरी माया है उसके कारण उसका ज्ञान अपहृत हो गया। दुनिया में है सबके पास ज्ञान, लेकिन जैसे किसी आदमी ने एक लकड़ी में से आग प्रकट की, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर राख चढ़ गई। अब उसको फिर से दूसरी अग्नि प्रकट करना है तो किसी पड़ोसी के पास गया, उसने कहा थोड़ी अग्नि दे दो। उसकी पत्नी ने कहा कि मांगने की जरूरत नहीं, जो मैंने सवेरे कोलसा तैयार किया था उसके ऊपर राख चढ़ गई है, लेकिन इस स्फुलिंग शेष उसमें थोड़ी सी आग अभी बाकी है, उसको कोलसे के साथ रख देंगे तो बहुत अग्नि निर्मित हो जाएगी। मेरे भाई बहन, वो परमात्मा का स्फुलिंग हम सब के भीतर है, लेकिन अज्ञान की राख चढ़ गई। सत्संग के पवन से उड़ाने की चेष्टा कीजिए। गीता भगवती बड़ी दया करके हम सब लोगों को अवसर प्रदान कर रही है। माया परत ज्ञाना आसुरम भाव सामाश्यता। सुर के भाव जागे, देवता के भाव जागे तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन आसुर भाव में रहता हुआ मानव अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। और यह केवल मनुष्य के साथ नहीं, यह अन्य प्राणियों के साथ भी दिखाई पड़ता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेव्यते पंचभिरेव पंच। कुरंग मातंग, माया के कारण वो कुरंग
हिरन जो कुलाचे भर रहा है, स्वतंत्र है, लेकिन एक मुरली के नाद से विवश होकर अपनी कर्णेंद्रिय पर विजय प्राप्त न कर पाने के कारण वो हिरन शिकारी के द्वारा मारा जाता। कुरंग मातंग हाथी कितना बलवान, लेकिन एक स्पर्शेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त न प्राप्त करने के कारण एक नकली बनी हुई, घास की बनी हुई हथनी से आकर्षित होकर गड्ढे में गिर पड़ता है। कुरंग मातंग पतंग, और वो छोटा सा पतंगा दीपक के ऊपर गिरता है, जला देता है। शाम से क्षमा पे बौछार है परवानों की। किसी उर्दू के कवि ने देखा, शाम से क्षमा पे बौछार है परवानों की, इनकी खैरियत नहीं है अब इन दीवानों की। ऐसी दीवानगी ठीक नहीं, ये कौन कहे परवानों से। अरे इजहार मोहब्बत करते हैं कितने महंगे नजरानों से, अपना प्राण देकर के अपने उस व्यसन को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं नेत्र पर। उसके बाद मछली, कुरंग मातंग पतंग भृंग, उसके बाद भौरा फंस जाता है। कमल के भीतर बंद है। कमल कितना कोमल है, लकड़ी को काट करके वो भौरा अपने निवास के लिए स्थान बना लेता है, लेकिन केवल प्रीति हो गई उसको, इसलिए नासिका के गंध के कारण वो मारा जाता है। बंद है कमल में। सायंकाल हो गया, सूर्यास्त हो गया, कमल से बाहर निकल सकता है वो भौरा, लेकिन विचार करता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। रात बीत जाएगी, सवेरे सूर्य निकलेगा, पंकज खिल जाएगा, मैं यहां से उड़ जाऊंगा। अब ये सोच ही रहा था, इतने में एक हाथी आया सरोवर में स्नान करने के लिए। उसने सूंड बढ़ाया और कमल के फूल को अपने पेट में रख लिया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विलोकयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। उस हाथी ने उस पुष्प को खा लिया। हम सब लोग भी ऐसे बैठ करके अपने अपने पदार्थों के ऊपर यही तो सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। इतने में काल देवता ने आया, गर्दन पकड़ ली, आंखें बंद हो गई। जैसे वहां भौरा मर गया, वैसे हम भी मरते चले जा रहे हैं। दैवी है गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जगत में रहो, लेकिन जगदीश्वर के साथ सदा रहो। पुराने जमाने में माताएं घंटी चलाती थीं। घंटी में एक लोहा होता है, उसके चारों तरफ वो घूमती है, तो उसमें बहुत सारे डाले जाते हैं अनाज के दाने। कई बार ऐसा भी होता है कोई छोटा मोटा घुन भी चला जाता, छोटा कीड़ा, लेकिन वो बच जाता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। जब ये बात कबीर ने कही तो कमाल जो उनका बेटा है वो एकदम खुश हो गया और उसने कहा, हंसने लगा, अरे तुम हंसते हो मेरी बात सुन के? उसने हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलती चक्की देख के और दिया हंसा कमाल ठठाए, ठट्ठा मार के हंसा कमाल, कबीर का बेटा। क्यों? उन्होंने कहा जो किल्ली से लग रहे ताको काल न खाए। बाकी तो सब पिस जाते हैं, लेकिन जो उस लोहे की कील के आसपास रहते हैं उसको काल नहीं हो खाता। काल सबको खाएगा, लेकिन काल की प्रतीति न हो, काल से डर न लगे, अभय का दिव्य वरदान मिल जाए, तो परमात्मा रूपी कीली से यदि हम सब लोग जुड़े रहे तो जगत की चक्की अपने को पीस नहीं सकेगी, हम बच जाएंगे।
लेकिन भगवान श्री राम की महिमा इसी बात में लगती है कि उन्होंने जानबूझकर ही वनवासियों के बीच में जाने के लिए, लोग बेचारी कैकेयी को गाली देते हैं, हम भी उसकी कई बार अवगणना करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि भगवान की बड़ी कृपा रही होगी। जब वो सबको बुद्धि देता है तो कैकेयी को कहा होगा कि तुम पूरा अपमान पियो, लेकिन मुझे तो जंगल में जाने के लिए, वनवासियों से मिलने के लिए मन छटपटा रहा है, इसलिए जल्दी से मुझे जंगल में भेज। त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगारण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्व धावन वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। महर्षि वेदव्यास ने रामचरितमानस का कम वर्णन किया है, लेकिन उनका ये श्लोक इतना अच्छा श्रीमद् भागवत का मुझे लगता है। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, अयोध्या में क्या कम था, लेकिन त्यक्त्वा उसको छोड़ दिया और पिता के वचन मानकर कहां गए? यदि अरण्यम अगाध, जंगल में गए। अरण्य शब्द इसलिए भी अच्छा है कि हमारी जितनी संस्कृति की श्रेष्ठता है वो अरण्य से प्रारंभ हुई। चाहे आप चंपारण्य जाएं, चाहे आप दंडकारण्य जाएं, चाहे आप नैमिषारण्य जाएं, जितने अरण्य उनमें ऋषियों का निवास रहता था। और भगवान की बड़ी इच्छा थी, जैसा अभी आपने रामचरितमानस के प्रवक्ता रवि शास्त्री जी से सुना कि राम जी संतों से मिलना चाहते थे। दो लोगों से मिलना चाहते थे, वनवासियों से और संतों से। लेकिन मैं पगड़ी इसलिए पहना मैंने कि इसमें 3 शब्द हैं, पगड़ा। वनवासियों का प्रेम है इसमें, वनवासियों के हृदय में मेरे प्रति जो गरिमा है वो है इसमें। और वनवासी मुझसे बार बार कह रहे हैं महाराज दिव्यता बांटते रहना, इसलिए पगड़ी पहनाई उन्होंने। आपसे रोज ही मैं कहता हूं कि शब्दों के साथ खेलने की मेरी आदत, इसलिए मुझे वो शब्द निरंतर आध्यात्मिक चेतना देते हैं। सर्वस्मात् जयम इच्छेत शिष्यात इच्छेत पराजयम। सबसे विजय प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन पिता को अपने पुत्र से हार जाना चाहिए और गुरु को अपने शिष्य से हार जाना चाहिए, उसमें उसकी विजय है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत अच्छा मानते हैं, अर्जुन को इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, एक क्षण भी उनके बिना रह नहीं पाते हैं। और कितने विशेषण, कितने संबोधन श्रीमद् भगवद गीता में दिए हैं, आप सब उनको भली प्रकार से सुन भी रहे हैं। और अधिकांश आप में से मुझसे ज़्यादा साक्षर लोग भी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए लोग भी मेरी सभा में मुझे सुनने आ जाते हैं, तो मुझे इसलिए भी अच्छा लगने लगता है। स्वाभाविक इसलिए अच्छा लगने लगता है कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको तो ज्ञात है, आप तो विश्वविद्यालय के बड़े प्राध्यापक हैं दर्शन शास्त्र के, आपको मैं क्या सुनाऊंगा? बोले नहीं, मैं आपको सुनने तो आता ही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे याद है या जो मैं कह रहा हूँ उसका यदि आप समर्थन कर देते हैं तो हमारा और यश बढ़ता है और हमें को मन में प्रसन्नता होती है। भगवान श्री कृष्ण कल कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कह रहे थे, दैवी हेषा गुणमयी ममाया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये माया बहुत दुष्कर है, इससे पार पाना बहुत कठिन है। माया कब किसको पटक देगी इसे कोई जानता भी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भक्ति साथ में रहे ना तो माया से डर कम लगेगा। नियम ऐसा होता है, यदि आप ज्ञानी हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान की धारा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ते। जो ज्ञान की धारा है वो इतनी कठिन है जैसे कृपाण की धारा। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा और गिरत खगेश न लाग ही बहरा। यदि वनवासी भाई बहनों को जाना हो तो उनको जाने दीजिए। ज्ञान के पंथ के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न लागे बारा। तलवार की धार पर सब लोग नहीं चल सकते हैं। मैंने राजस्थान में एक भाई को देखा था जिसने बड़ा अभ्यास किया था और वो अपने नृत्य में कई बार तलवार के 4 तलवारें रखकर उस पर नृत्य करता था और सर के ऊपर 5-7 घड़े भी होते थे। लेकिन ये तो बहुत अभ्यास किया होगा। सब लोग तो एक तलवार पर क्या चाकू पर भी नहीं चल सकते, ब्लेड पर भी नहीं चल सकते। ज्ञान का पंथ है बहुत अच्छा, लेकिन कृपाण की धार के समान है, बहुत सावधान रहना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं सरल मार्ग कौन सा है कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, कि संस्कृति मूल अविद्या नाशा। ज्ञान के द्वारा भी अविद्या का विनाश होता है और भक्ति के द्वारा भी अज्ञान का, अविद्या का विनाश होता है। लेकिन एक बड़ा अच्छा लाभ है, दुनिया में कभी महिलाएं महिलाओं के ऊपर आकर्षित नहीं होती। वो एक दूसरे की वंदना कर ले, बड़ाई कर ले। महिला महिला को देख के आकर्षित नहीं होती, उसकी नेकलेस देखकर आकर्षित हो जाए तो एक अलग बात, उसके आभूषण देखकर वो आकर्षित हो जाए तो अलग बात। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यदि भक्ति आपने की तो उधर है माया और इधर है भक्ति। तो मोहना नारी नारी के रूपा, तो पन्नगारी चरित अनुपा। गोस्वामी जी महाराज के ये बड़ी विचित्र बात है। मोहन नारी नारी के रूपा, नारी नारी के रूप पर कभी मोहित नहीं होती। ज्ञान है पुरुष, इसलिए माया आपको मोहित कर सकती है। लेकिन यदि आप भक्ति में चले गए तो उधर है माया, इधर है भक्ति। अब होगा क्या कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी चरित अनुपा। ये अनूप चरित्र है, अनुपम बात है। इसलिए भक्ति करने वालों के ऊपर माया का प्रभाव कम होता है। क्यों कम होता है कि भगवान का एक नाम और है, उनका नाम है मायापति। अब विचार करिए कि आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो जाएं, लेकिन माया अपने पति को छोड़कर आपके पास क्यों आएगी? यदि भक्ति हुई तो माया तुरंत विचार करेगी अपना काम वहां नहीं है, अपने तो भगवान के साथ ही रहें तो बहुत अच्छी बात। माया की शोभा भगवान के साथ ही। जब परमात्मा उसको छू लेता है तो माया बंधन का कारण नहीं बनती। भक्त संसार को प्राप्ति हुई वैभव उपलब्धि और माया को प्रतिदिन परमात्मा के चरणों में समर्पित करता रहता है, इसलिए उसका शुद्धिकरण हो जाता है।